तो चलिए हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि है कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय से संबंधित। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर लिया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 के नाम से जाना जाएगा, जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण में काफी मददगार सिद्ध होने वाला है। वेलकम टू पब टीच। आपको एक नए और करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं अवगत कराने जा रहा हूं, और इसका हम विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जजों की संख्या में वृद्धि होनी है और इसका ऐतिहासिक कदम क्या क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। जजों की संख्या में वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। बढ़ते मुकदमों के बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यशील संख्या बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रस्तावित कानून यह विधेयक 2026 में पारित होने के बाद भारतीय न्यायपालिकाओं के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जिससे न्याय सुलभ और तेज होगा। जैसा कि हमें ये ज्ञात है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के 33 है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए कुल प्रभावी संख्या जो न्यायाधीशों की है वो 34 है। और प्रस्तावित कानून के अनुसार ये संख्या सीजीआई को छोड़ के 37 और कुल प्रभावी सीजीआई को समाहित करते हुए 38 होने की बात की गई है। अगर हम इस रिफॉर्म के मोटिव की बात करें तो सबसे पहले जो बदलाव देखने को मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि अदालत की प्रभावशीलता में सुधार करना, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। त्वरित न्याय, अगर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है तो त्वरित न्याय की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर 2 जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बेंच का इजाफा देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये काफी कारगर सिद्ध होगा। त्वरित न्याय के मामले में न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम कर किया जाएगा, और नागरिकों के लिए सुलभ न्याय सुनिश्चित करना, बोझ को कम करना, बढ़ते मुकदमे के बोझ को संतुलित करना, और न्यायाधीशों पर काम के दबाव को कम करना। जैसा कि हम इस बात से कहीं ना कहीं अवगत हैं कि भारत के अंदर न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो काफी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जैसे कि एनजेडीजी यानी कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का एक डाटा है, जिसके आंकड़ों के हिसाब जिसके आंकड़ों को हम देखें तो 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस और 1.1 करोड़ सिविल केसेस ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है। और टोटल बात करें तो 4.9 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। और केवल अगर एससी की बात देखें, अगर केवल सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम लेके चलते हैं तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं 86,000 के पार है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर अकेले 86,000 केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसों की संख्या कितनी विलंबित केसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित ये प्रस्ताव और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय हमारे त्वरित न्याय में कारगर सिद्ध हो सकता है। एक झलक अगर हम एससी न्यायाधीशों की संख्या में विकास के ऐतिहासिक क्रम को देखें तो ये 1950 में कुल 8 थे सीजीआई को समाहित करते हुए। 1986 में इसे बढ़ाकर 26 किया गया। पूरे प्रभावी न्यायाधीशों की संख्या की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि सीजीआई को छोड़कर। और 2009 में देखी जाए तो इसे बढ़ाकर 31 कर दिया गया,
और 2019 में पुनः इसे संशोधित कर 34 न्यायाधीश कर दिए गए थे। लेकिन अभी फिर से ये संभावना और आवश्यकता पड़ गई कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए, और ये संशोधन विधेयक अगर दोनों सदनों से पास होकर कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की संख्या आपको आने वाले समय में 38 देखने को मिलेगी, सीजीआई को समाहित करते हुए। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मंजूरी दी गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय लिया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज, यानी कि कल की बात है ये, संसद में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। यह कदम उच्चतम न्यायालय में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रस्ताव के अगर हम संवैधानिक और कानूनी ढांचे की बात करें तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124A हमें संसद को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। और अगर इसके प्रावधान को देखें तो 1956 का अधिनियम है जो कि मुख्य कानून है, जिसे समय समय पर संशोधन कर माध्यम से बदला जाता है। और संसदीय प्रक्रिया की बात करें तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। पारदर्शिता की बात करें तो यह वृद्धि पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत ही प्रस्ताव को दोनों सदनों से पारित करवा के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु अग्रसरित किया जाता है। आगे हम अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक प्रभाव का विश्लेषण अगर देखें, यानी कि इसके प्रशासनिक प्रभाव, इस पे प्रशासनिक पक्ष पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो कुल वृद्धि 4 नए न्यायाधीशों का पद सृजित किए जाएंगे। वेतन और भत्ते, क्योंकि भारत और संचित निधि पर देय होगा, भारत की संचित निधि पर देय होता है और होता ही आ रहा है, वो तो आपको मालूम ही है कि किसी भी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका मतलब कि वेतन भत्ता जो है संचित निधि पे ही भारित होता है। सपोर्ट स्टाफ, प्रत्येक न्यायाधीश के लिए अतिरिक्त सहायक कर्मचारी की नियुक्ति होगी। आईटी अवसंरचना, डिजिटल कोर्ट और ई फाइलिंग के लिए बेहतर सपोर्ट मिलने की भावना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, 86,000 प्लस आंकड़े जो कि शो करते हैं लंबित मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि 92,000 प्लस है। त्वरित समाधान की ओर इस 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 प्रस्ताव के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेंचों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से कम 2 अतिरिक्त बेंचों का गठन संभव हो पाएगा, जिससे प्रतिदिन निपटारे की दर में वृद्धि होगी। भविष्य की न्यायपालिका देखें तो संवैधानिक बेंच के अंतर्गत अधिक न्यायाधीशों का अर्थ है संवैधानिक बेंचों का गठन अधिक बार और आसानी से हो पाएगा। न्याय की गुणवत्ता की बात करें, यह संशोधन केवल संख्या ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को समय पर समाधान कर न्याय की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से संवैधानिक बेंच में भी वृद्धि होगी और न्याय की गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगा और मतलब कि हमारे लंबित मामले भी त्वरित रूप से समाधानित होंगे। आगे हम देखें तो समय पर न्याय मिलना, जैसे कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार मिलता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 अगर पास हो जाता है तो कहीं न कहीं जजों की संख्या में वृद्धि होगी और प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद क्या यह विधेयक कानून बन पाता है, और अगर कानून बनता है तो वाक़ई में न्यायिक व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होएगा, क्योंकि
इतने सारे लंबित मामले हैं, आप तो सुनते ही होंगे न्यूज़ में कि अगर किसी ने कोई केस फाइल किया है, कितना लंबा खींच के जाता है किसी का मुकदमा। तो कहीं न कहीं ये पहल आम नागरिकों के जीवन के लिए काफ़ी सिद्ध होने वाला है अच्छा। तो देखते हैं आगे सरकार का क्या मतलब कि इसके प्रति पक्ष और विपक्ष का क्या दृष्टिकोण रहता है संसद में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का सीरीज़ यहीं ख़त्म करता हूँ। आप बने रहिएगा आगे के लिए, आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है? क्योंकि मैं रेगुलर इस तरह के मुद्दों पे कानूनी मसले हो या फिर सरकार की क्या पहल है, मैं उससे संबंधित सारे खबरों को आसान तरीके से आपके सामने में लाने का प्रयास करता रहूँगा। और ठीक है, टाटा बाय-बाय, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।